एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और खेतों में लग जाता। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वो सिर्फ मेहनत नहीं करता था, ईमानदारी से जीता था। लेकिन एक दिन गांव में अफवाह फैल गई। गांव के जमींदार के खेत से अनाज चोरी हुआ। शक सीधा रामू पर गया, क्योंकि उसी रात उसे खेत से लौटते किसी ने देखा था। पंचायत बैठी, सबकी उंगलियां रामू की ओर। रामू ने कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, चोरी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जमींदार ने कहा, अगर तू बेगुनाह है तो ये साबित कर। रामू के पास कोई गवाह नहीं था। उसका परिवार दुखी था। माँ बीमार थी, दवा के पैसे नहीं थे। पत्नी ने रोते हुए कहा, कभी कभी झूठ बोल देना चाहिए, कम से कम घर तो बचे। रामू शांत रहा। ईमानदारी कोई सौदा नहीं, आत्मा की आवाज़ होती है। उसने फैसला किया, सच साबित करने के लिए खेत में एक जाल बिछाएगा। अगले कुछ रातें रामू ने बिना सोए खेत में निगरानी की। तीसरी रात कुछ सरसराहट हुई। वो चुपचाप गया और देखा, गांव का एक और किसान हरिया चोरी करते पकड़ा गया। लेकिन हरिया रामू के पैरों में गिर पड़ा। मेरी बेटी की शादी है, मजबूरी थी रामू। रामू दंग रह गया। क्या करूं? अगर पंचायत को बताऊं, हरिया बर्बाद हो जाएगा। अगर नहीं बताऊं, मेरी ईमानदारी पर सवाल रहेगा। वो रात नींद नहीं आई। अगली सुबह पंचायत में खुद गया, लेकिन कुछ अलग किया। रामू ने पंचायत के सामने बोला, अगर मेरी ईमानदारी पर शक है तो ये रहा मेरा खेत, आप बेच दो और अनाज से गांव की भलाई कर दो। सब चौंक गए। तभी हरिया खुद खड़ा हुआ। रामू निर्दोष है, मैंने चोरी की थी। हरिया ने सबके सामने सच कबूल किया और कहा, रामू जैसा इंसान पूरे गांव में नहीं मिलेगा। जमींदार, जो अब तक घमंडी था, रामू के पास आया और कहा, तू तो सच में गांव की आत्मा है। पंचायत ने रामू को गांव का मानद किसान घोषित किया और हर गरीब की मदद का जिम्मा उसे सौंपा। रामू फिर से अपने खेत में है, लेकिन अब अकेला नहीं। गांव के बच्चे, बुजुर्ग सब उसे प्रणाम करते हैं। उसकी ईमानदारी ने सिर्फ उसे नहीं, पूरे गांव को बदल दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जब आप सही रास्ता चुनते हैं तो पूरी सृष्टि आपको समर्थन देती है।